हुआ था। कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह चुकी थीं। पांडव विजयी हुए, पर विजय भी शोक में डूबी थी। 36 साल बाद वह दिन आया जिसकी भविष्यवाणी गांधारी ने की थी। उनके आंसुओं में छिपा श्राप अब साकार होने वाला था। प्रभास तीर्थ यानी आज का सोमनाथ गुजरात स्थान पर यादवों का बड़ा उत्सव चल रहा था। हंसी ठिठोली, मदिरा, नाच गाना, पर नशे ने पुरानी कटुता को फिर से जगा दिया। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच महाभारत के पुराने घाव खुल गए। एक दूसरे को कोसा, गाली दी, फिर हाथ उठे। एक झगड़ा था, पर देखते ही देखते पूरे यादव कुल में आग लग गई। हथियार तो थे नहीं, तब किसी ने समुद्र किनारे की एर का घास तोड़ी। वही घास जो कभी संतों के श्राप से लोहे की तरह सख्त और धारदार बन चुकी थी। क्योंकि सालों पहले कुछ यादव बालकों ने मजाक में सांप को स्त्री वेश बनाकर विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे ऋषियों के सामने गर्भवती दिखाया था। ऋषियों ने क्रोध में कहा था, इसके गर्भ से लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। वही मूसल समुद्र में फेंका गया था और उसी से ये घास उगी थी। अब नशे में यादव उसी घास से एक दूसरे पर टूट पड़े। जो घास हाथ लगी वो तलवार बन गई। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर उड़ा दिया। कृतवर्मा ने जवाब में सात्यकी को बींध डाला। चारों तरफ खून ही खून। जो कभी अजेय योद्धा थे अब आपस में कट रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम दूर खड़े सब देख रहे थे। वे जानते थे ये गांधारी का श्राप पूरा हो रहा है। बलराम जी ने मौन होकर योग समाधि ले ली। उनका शरीर एक विशाल श्वेत सर्प बनकर समुद्र में लीन हो गया। कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठ गए। उसी समय एक बहेलिया जरा ने हिरण समझकर तीर चला गया। वह तीर कृष्ण के पैर में लगा और भगवान ने देह त्याग दी। प्रभास क्षेत्र खून से लाल हो गया। जो बचे वे समुद्र में डूब गए या जंगल में भटक कर मर गए। यादव कुल का नामो निशान मिट गया। दोस्तों, ये सबसे दुखद अंत था। जिस कुल में स्वयं नारायण अवतरित हुए थे वह क्रोध, नशा और अहंकार में स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी का एक माँ का श्राप और ऋषियों की भविष्यवाणी दोनों सत्य हो गए। यही सिखाता है महाभारत की धर्म की जीत होती है, पर अधर्म का अंत चाहे कैसा भी हो, अंत स्वयं अपने हाथों होता है। अगर ये कथा दिल को